तुम परेशान दिखाई दे रहे हो, कोई मसला है? नहीं, मसला तो नहीं है। बस अजीबोगरीब सी बात हुई है बस। कल मेरे घर पे पार्टी थी एक। ओ, ऐसी शादी में नहीं आया तो मतलब किसी और इवेंट में भी नहीं बुलाओगे? गुड। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे खुद नहीं मालूम था। सरप्राइज दी थी वाइफ ने मेरी बर्थडे का। तो एनीवे, केक मंगवाया गया और फिर हमें एक कॉल आई कि केक में जहर है। जहर? और फिर जहर था भी नहीं। इट्स ओके यार, कोई प्रैंक होगा। क्या है इसमें? हाँ, प्रैंक। सही कह रहे हो। तो बस वो, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा पैनिक वगैरह मच गया। तो that was the only thing। असल में सच बात तो ये है कि मैंने प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आई नो, अंदाजा था मुझे। हाँ, अगर वो हम दोबारा देख सकें हाँ श्योर। चलो, थैंक यू। क्या हुआ सारा? एमा भाई को ट्राई कर रही हो, फोन नहीं उठा रहे? कल रात से मैं उनको कॉल कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। हो सकता है बिजी हूँ। वो जितने भी मसरूफ हो, मेरे लिए वक्त निकालते हैं हमेशा। मैं जानती हूँ इस बार नाराज है वो मुझसे। नाराज है तो सॉरी बोल दो। सॉरी? शादी के बाद हम दोनों के दरमियान सबसे ज्यादा जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, वो सॉरी है। नफरत हो गई होगी इस लफ्ज से उन्हें अब तक। ऐसे क्यों कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अहमद के जब्त को, उनकी मोहब्बत को मैंने कुछ ज्यादा ही आजमा दिया है। तुम ऐसा करो, तुम उनके ऑफिस चली जाओ। आमने सामने बैठ के अच्छे से बात होती है और बात समझ में भी आती है। नहीं, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। जब तक मैं अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर दूंगी ना, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। और वो कैसे करोगे? मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी, मगर मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं सॉरी नहीं कहूंगी उन्हें, बल्कि अपनी सच्चाई को ना साबित करूंगी, ताकि वो मेरी हर बात पे यकीन करे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा सारा, ऐसे ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, घर वाले सब लोग तुम्हारे साथ है। तुम बैठो तो। किसी को समझ नहीं आएगी इस वक्त। ये एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। बुरा मत मनाइएगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती, आप जैसी इतनी समझदार खातून ने अहमद भाई की शादी सारा भाभी से क्यों कर दी? दिमाग खराब हो गया था मेरा, इसलिए बहू बनाकर ले आई उसको इस घर में। वो मुझे समझ ही नहीं आती। आप खुद इतनी सुलझी हुई खातून है, आप मेरी माने, आप ना अब सारा भाभी को घर में ना आने दीजिएगा। क्या कहा तुमने? नहीं, मैं वाकई पूछ रहा हूँ, सारा के बारे में क्या कहा कि वो कुछ नहीं अमर भाई। तुम जाओ यहाँ से साबरा। रुको। सॉरी, शायद मैंने पहचाना नहीं। आप क्या मालकिन है इस घर की? इसलिए आप फैसले करेंगे कि कौन यहाँ रहे ना रहे। क्या ये रह सकती हैं?
क्या मैं रह सकता हूं? हाँ, सारा का घर है ये। वो यहां रहेगी या नहीं, ये फैसला या तो वो करेगी या मैं। खबरदार जो तुम्हारे मुंह से मैंने अंदर सारा का नाम भी सुना तो। Behave yourself. क्या हो गया? मुझे क्या हो गया, आपको क्या हो गया? अब आप एक मुलाजिम के साथ रिश्तों की जोड़ तोड़ की बात करेंगी आप? क्या इनके इशारों पे चलेंगी अब आप? सारी दुनिया ही बातें कर रही है सारा के लिए। अगर इसने कुछ कह दिया तो कौन सी कयामत आ गई? सारी दुनिया तभी बात करती है जब हम उसे बात करने की जुर्रत देते हैं। और तुम पीरू की बेटी हो, यह समझ कर रखा था मैंने। शायद गलती हो गई मुझसे। तुम्हारा बंदोबस्त मैं करता हूं, लेकिन पहले तुम्हारे बाप को तुम्हारे करतूतों के बारे में बता दूं जरा। एमिर भाई प्लीज, पहली दफा गलती हुई है, आइंदा नहीं होगी। आप अब्बा को कुछ ना बताइएगा। जी जी प्लीज बात कीजिएगा। क्या पागलपन है तुम्हारा ये? क्यों पीछे पड़ गए हो उसके? इसका हिसाब पूरा करें, आइंदा इस घर में मुझे नजर ना आए। अरे सारा, तुम तैयार नहीं हुई? अब तक यहीं बैठी हो? कहीं जा रहे हैं हम लोग? हाँ, तुम्हारे डैडी की कॉल आई थी। वो कहे थे कि तुम्हें उनके साथ कहीं जाना है। मुझसे तो इस बारे में कुछ बात नहीं हुई। आई डोंट नो। वो तो कहे थे कि तुम्हारी और उनकी कोई मीटिंग है कहीं, एंड वो तो निकल भी चुके होंगे ऑफिस से। अभी तक पिक करने आ रहे हैं तुम्हें। डैडी की मीटिंग में मेरा क्या काम है? अब वो इसका जवाब तो वो ही दे पाएंगे ना, मुझे क्या पता। जो उन्होंने मुझे कहा मैंने मैसेज तुम्हें कन्वे कर दिया। पूछती हूँ मैं उनसे। अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? बस कहा है ना तैयार हो जाओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे भी तुम बाहर निकलोगी, यू विल फील गुड। जी।